ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 3। करीब आज इस श्लोक का 5वां दिन है, इसलिए हम 3 बार श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद में, और पुनः हम जहाँ पे तात्पर्य समाप्त किए थे उसके आगे से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वतर्मणि। पुनः अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वतर्मणि। पुनः एक बार। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वतर्मणि। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। हम शब्दार्थ में पढ़ चुके हैं, हम तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी द्वारा पढ़ चुके हैं। श्रद्धा किसे कहते हैं, दूसरे पैराग्राफ में अंतिम लाइन में। तो भगवान कहते हैं कि जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह जो है मुझे अर्थात भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। अतः तो वे कहाँ जाते हैं, बालते हैं वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं मतलब कई बार बारंबार आते रहते हैं, जब तक उनको भगवान के भक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं होती। चलिए तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हम तीसरे पैराग्राफ के अंतिम छोर में हैं, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उन्हें कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जैसा कि इस पैराग्राफ में बताते हैं कि 3 कोटि के जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं उनकी 3 कोटियां हैं। तो जो अंतिम कोटि का व्यक्ति है उसे भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। हालांकि
श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भक्ति उत्तम होती है। श्रील प्रभुपाद जी आगे समझाते हुए कहते हैं, कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्ति की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है। तृतीय कोटि, जैसा कि मैंने कहा था कल, तृतीय कोटि का वो व्यक्ति है जो देख देख के करता है। मतलब कोई भक्ति कर रहा है तो भक्ति करने लगता है, और दारू पीता है तो दारू पीने लगते हैं। मतलब जैसी संगति वैसी रंगति। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो संगति के प्रभाव से आकर जो है भक्ति करता है, और उसको गिरने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं होती। हाँ, लोग कर रहे हैं इसीलिए, वो जानता है कि भक्ति करना श्रेष्ठ है, उत्तम है, फिर भी क्योंकि उसको श्रद्धा न होने के कारण। श्रद्धा का तात्पर्य क्या है तो श्रील प्रभुपाद जी जो है इसके पूर्व के पैराग्राफ में बता चुके हैं। कृष्ण की सेवा, मनुष्य सारे कार्यों को छोड़कर कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यह उसके जीवन का जो है दर्शन, ये जो जीवन दर्शन है उस पे उसे विश्वस्त होना चाहिए। मतलब पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भगवान की सेवा ही जो है सर्वोपरि है। बट ये जो तीसरे कोटि का व्यक्ति है उसे इसका ज्ञान नहीं होता। वो जानता है, लेकिन करता नहीं है। हाँ, तो अगर सपोज मंदिर में आ गया तो एक माला जप कर लिया, मंदिर में आ गया तो राम 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 राम, समझे, बहुत भक्ति दिखाएगा, समझे। ऐसे लोग जो है कभी कभी कर्म योग और ज्ञान योग की ओर मुड़ जाते हैं। मतलब वो कर्म पे ही यकीन रखते हैं, पूजा पाठ, भगवान के नाम जप, इस पे यकीन नहीं रखते। और कभी कभी ज्ञान योग, मतलब सिर्फ बहुत सारे वेदों का अध्ययन करते हैं बस। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं। कभी कभी विचलित मतलब स्थिर नहीं होते। कभी उनको लगता है मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इसको विचलित, कन्फ्यूजन रहता है। किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्म का संतुष्टन निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट हो जाते हैं। बोलते हैं कि ज्यों उससे जो तृतीय श्रेणी का व्यक्ति है जो कभी कभी विचलित होता है, तो ज्यों ही जो है उनसे जो है ज्ञान और कर्म का संदूषण मतलब जो अज्ञानता है, दूषण, गंदगी, संदूषण, जो हृदय की गंदगी जैसे ही उसके अंदर से निकल जाती है, अर्थात वह अच्छे व्यक्तियों की जब संगति उसे प्राप्त होती है, तो वह जो है दूसरे कोटि या तो पहले कोटि में प्रविष्ट हो जाता है। कृष्ण के प्रति जो है श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है। भगवान के प्रति भी श्रद्धा जो है 3 भागों में विभाजित है। श्रद्धा की भी 3 श्रेणियां हैं।
और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये मैं मेरे हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, भागवतम में इसका वर्णन है। कहाँ पे? भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की अवस्थाओं का भी वर्णन हुआ है। भागवतम में ये सारी बातें जो है भागवतम में बताई गई हैं कि भक्ति की 3 अवस्था है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की 3 अवस्था हैं और श्रद्धा की भी 3 अवस्था हैं। इन सारे विषयों में जो है भागवतम के 11वें स्कंध में जो है बताया गया है, वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भक्ति का मार्ग किसके लिए कठिन होता है, किसके लिए कठिन लगता है? ऐसे लोग के लिए जिनका भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, जो श्रेष्ठता को सुनते हैं लेकिन वो मात्र एक प्रशंसा है यह सोचते हैं, मतलब एक तारीफ है भगवान की, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो लोग कृष्ण के विषय में, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जो कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते। भक्ति का तात्पर्य है भगवान का सेवा, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में। आप ऐसा मत समझिए कि अगले जीवन में शायद आपको कोई दूसरा रास्ता मिल जाए भक्ति करने का, ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होना चाहिए। तो जो लोग कृष्ण के विषय में सुनकर भी जो है श्रद्धा नहीं रखते और क्या सोचते हैं वे कि ये मात्र एक प्रशंसा है, तो उनके लिए ये मार्ग जो है अत्यंत कठिन है। ये मार्ग मतलब भगवत भक्ति का मार्ग कठिन है। दूसरे शब्दों में भक्ति कर क्यों रहे हैं? भगवत धाम जाने के लिए, अर्थात उनके लिए जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाना जो है बहुत कठिन है। ऐसे लोग जो है दुख को ही सब कुछ मानते हैं। बोलते हैं ना, बहुत सारे आजकल लोग बोलते हैं, अरे झगड़ा तो चलता रहता है परिवार में, जहाँ 4 बर्तन होगा वहाँ खटपिट होगा। लेकिन शास्त्र कहता है कि खटपिट नहीं होगा अगर आप उसे अच्छे से रखोगे तो उसको ये चीज़ बहुत कठिन लगता है कि कैसे पॉसिबल है बिना खटपट हुए, बहुत कठिन लगता है। अब ठीक इसका उल्टा, जिसको भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धा है और जो भगवान के विषय में जो है, भक्ति के विषय में, जो कृष्ण के विषय में सुनता है और सुनकर उसमें श्रद्धा रखता है और मात्र एक प्रशंसा नहीं मानता, सही मानता है, वह जो है कृष्ण भक्ति को, या उसके लिए ये मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग जो है बहुत सरल है। आगे लिखते हैं, भले ही उसे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कुछ लोग जैसे ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनते तो हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं होने के कारण वो क्या सोचते हैं, ये प्रशंसा है मात्र। भले ही वो भक्ति में
ऊपर से रत क्यों ना हो, ऊपर से वो दिखते हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या अवस्था रहती है। तो आगे लिखते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। सिद्धि मतलब सक्सेस, अर्थात वे उसमें कामयाब नहीं हो सकते, बहुत कम आशा है। दूसरे शब्द में वो गोलोक नहीं जा सकते, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। एक शब्द में कहे तो वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं हो सकते। कौन? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मात्र एक प्रशंसा है, लेकिन वो भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसा ऊपर से दिखता है, ऊपर से ऐसा हो रहता है कि वो भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन उन लोग के लिए सिद्धि प्राप्त करने का बहुत कम चांस है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस प्रकार से जो है भक्ति करने के लिए जो है श्रद्धा परम आवश्यक है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के जो है 9वें अध्याय के 3 श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।